बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी कमेंट्रीज़ आप सुन लें या कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि टेंसेस के नाम आपको किस तरह से आसानी से याद रह सकते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ। उसके बाद मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको सिखाता हूँ और इंशाल्लाह ये बच्चों को भी समझ आ जाएगा। छोटे बच्चे जो हैं जो अभी पढ़ना लिखना ही सीख रहे हैं, यानी 3 क्लास या 2 क्लास वाले, उनको भी इसकी समझ आ जाएगी। ऐसे तरीके से आपको आसान करके मैं समझाता हूँ। तो देखिए, जो बड़ी क्लास हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा, बड़ी क्लासों को भी इनसे फ़ायदा होगा, क्योंकि बड़ी क्लासों में भी स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका सेंटेंस कौन सा है, उसकी पहचान में उनको मुश्किल पेश आती है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको करवाता हूँ। ये देखिए, टेंसेस के पहले हम नाम आपको बताते हैं किस तरीके से हमने याद करने हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 मेन कैटेगरीज हैं टेंसेस की। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में देखें, प्रेजेंट के साथ हमने क्या करना है, पहले ऐड कर देना इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का वर्ड पहले लिखा हुआ है, इसके साथ हमने इंडेफिनिट ऐड कर देना है। तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इसके साथ इंडेफिनिट लगा देना है, इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, आगे इंडेफिनिट लगा दें, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इनके साथ हमने क्या लगा देना है, प्रेजेंट के साथ, इसके साथ हमने कंटिन्यूस लगा देना है दूसरे नंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस लगा दें यहाँ पे, कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस हो गया और उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। ये कंटिन्यूस हो गए, ये 6 हो गए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस हो गए। उसके बाद देखें, अब इनके साथ हमने परफेक्ट लगा देना, इसके साथ परफेक्ट, परफेक्ट, ये हमारे पास परफेक्ट आ गया, सबके साथ परफेक्ट लगा देना है। इधर भी हमने परफेक्ट लगा देना है। तो ये परफेक्ट आ गया। अब देखें, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब इसके साथ, प्रेजेंट के साथ हम लगा देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस, ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। इधर भी हमने परफेक्ट कंटिन्यूस लगा देना है, NUOUS, कंटिन्यूस लगा दिया। इधर भी हमने परफेक्ट कंटिन्यूस लगा दिया, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी हमने परफेक्ट कंटिन्यूस लगा दिया। अब देखें, अब सबके नाम आपके सामने आ गए हैं जी। ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, 3 ये इंडेफिनिट हो गए। उसके बाद देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और उसके बाद आ गया फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद देखें, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट आ गया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमारे पास 12 टेंसेस हो गए। इनके नाम याद करने बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं होंगे, आसानी से आपको याद रहे। पहले सबके साथ आपने इंडेफिनिट लगा दिया, प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ भी। उसके बाद सबके साथ हमने कंटिन्यूस लगा दिया। उसके बाद हमने सबके साथ परफेक्ट लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, सबके साथ परफेक्ट कंटिन्यूस लगा दिया। तो ये हमारे जो 12 टेंसेस हैं वो हो गए। तो नाम याद रखना आपको बिल्कुल इस तरीके से आसान रह जाएगा। तो आगे मैं आपको समझाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें भी बिल्कुल मुश्किल की कोई चीज़ नहीं है। उसकी दोनों तरीक़ों से हम पहचान देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए जी, पहले इसकी पहचान कैसे है।
हम पहचान हमें करनी पड़ जाए, अगर हमें उर्दू में कोई पहचान मिल जाए इसकी, यानी हमने ट्रांसलेशन करनी हो उर्दू से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करनी हो, तो फिर हमें उर्दू में देखना पड़ता है कि उर्दू में सेंटेंस जो है उसकी क्या पहचान होनी चाहिए, जिसको हम समझें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो देखें उर्दू में तो ता है और ती है और ते हैं वगैरह, ये आपको मिलेगा। उर्दू सेंटेंस अगर दिया हुआ है उसको अगर आपने करना है इंग्लिश में ट्रांसलेट, तो फिर तो आपको ये पहचान मिल जाएगी। कहीं पे सेंटेंस के आखिर में वो स्कूल जाता है, जाती है, ते है, ती है, ते हैं वगैरह मिलेगा आपको, तो फिर समझ लें कि आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इंग्लिश में इसकी पहचान हमें कहाँ से मिलेगी? इंग्लिश में देखें इसकी पहचान, यानी हम डेली का वर्ड एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वाले वर्ड्स हैं, इनके साथ एवरी, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। तो इसी तरह से यूजुअली, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इनको कहते हैं। वैसे इनकी इसकी इस गहराई में हम नहीं जा रहे अभी फ़िलहाल। यूजुअली, जनरली, ऑफन, समटाइम्स। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, अगर आपको सेंटेंस में मिलते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं अगर आपको सेंटेंस में मिलते हैं, मैं गहराई में नहीं जा रहा, इन वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा कि ये वर्ड क्या हैं, ठीक है। आपको अगर ये वर्ड्स आपको मिलते हैं कहीं सेंटेंस में, तो इंग्लिश का अगर सेंटेंस है तो आप ये समझ आएँ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसके अलावा आपको पहचान इसमें मिल जाएगी, V1 जो होगी ना वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ कहीं पे S लगा हो या ES लगा आपको मिल जाए, तो फिर भी आप समझ आएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और ये चीज़ें मैं आपको आगे समझाता हूँ अलग अलग करके। तो देखें, ये तो इनकी होगी पहचान। आम जो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, इनमें से कुछ वर्ड्स आपको अगर मिलते हैं तो आप समझ आएँ कि ये वाला जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये फ़िक्र है। तो आपको ये इसकी समझ आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। आपने इसमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी हैं कि रूटीन के जो हम काम करते हैं वो सारे इसमें ही आते हैं। तो वो 2 चीज़ें आपने कौन सी याद रखनी हैं? वो याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि आपने देखें, ये हैं ही, शी, इट, और यहाँ पे सिंगुलर नाउन, यानी एक नाम। इसका मतलब हम उर्दू में ये समझ लें कि एक नाम, कहीं पे भी अगर एक नाम होता है तो ये वाले अगर कहीं पे आपको मिल जाएं सेंटेंस के शुरू में, ये वाले प्रोनाउन थर्ड पर्सन हैं, ये वाले अगर आपको किसी सेंटेंस में मिल जाएं, सब्जेक्ट के तौर पर ये आएँ, शुरू में किसी सेंटेंस के मिल जाएं, तो आपने उस सेंटेंस के साथ क्या करना है, उसमें जो वर्ब की पहली फॉर्म दी गई होगी ना, वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ हमने क्या करना है, एस का या ES का सेंटेंस में इजाफा कर देना है। अब हम वर्ब की फॉर्म सोच लें, वर्ब्स की फॉर्म्स आप सोच लें कितनी हैं। वर्ब्स की फॉर्म्स बहुत सारी हैं। देखें, हम वर्ब की कुछ फॉर्म लिख लेते हैं, मसलन प्ले, राइट, रीड, जंप, इसी तरह से और बहुत सारी हम लिख सकते हैं, रन, ठीक है। जितने भी बहुत सारे वर्ब्स हैं, काम जितने भी हैं सारे वर्ब्स ही होते हैं। तो देखें, ये हमने लिख लिए। अगर हमें इनके शुरू में इनमें से कोई मिल जाए, शुरू में से अगर शुरू में हमें ये मिल गया है इनके साथ, अब देखें, ये समझ लें कि इनके पीछे हमने अगर इनमें से कोई लगा दिया, अगर हमने ये ही इसके पीछे लगाया तो हमने इसके आगे S लगा देना है, प्लेस हो जाएगा। अगर इसके पीछे हमने शी लगाया है, इसमें से कोई लगाया है, तो फिर भी हमने इसके साथ S लगा देना है। इसी तरह से देखें, इसके साथ भी S लगा दें, इसके साथ भी S लगा दें, इसके साथ भी S लगा दें, इसके साथ भी S लगा दें। तो ये जो चारों हैं, इनके साथ क्या करना है हमने, जहाँ पे भी शुरू में इनमें से कोई भी आ जाए तो आपने इनके साथ क्या करना है, S का
या ES का इजाफा कर देना है। S या ES का इजाफा आपको पता चल जाएगा, जिस तरह से CH वाले वर्ड्स हैं ना उनके साथ ES लगता है। तो ये जो वर्ड होता है, जो वर्ब होता है, वो ही बता देता है कि उसके साथ ES लगना है। जिसके साथ पहले से ही E लगा हुआ है उसके साथ S लगा देंगे। तो वर्ड बता देता है, वर्ब आपको बता देगा कि इसके साथ हमने S लगाना है या ES लगाना है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको। तो अगर शुरू में आपको ये वाले मिल जाते हैं, इनमें से कोई भी, ये देखें, ये ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी एक नाम। अब सिंगुलर नाउन में क्या आती हैं, ये आपको कहीं पे मसला ना बने। सिंगुलर नाउन में क्या आता है, मसलन कोई एक नाम आ सकता है, मसलन अली आ सकता है इसकी जगह पे, या माई फ्रेंड आ सकता है, ठीक है, माई फ्रेंड आ सकता है, माई फादर आ सकता है, ठीक है, माई मदर आ सकता है, माई फादर आ सकता है, माई मदर आ सकता है, मदर। तो यानी कोई भी एक फ़र्द हो सकता है जिसका नाम हम शुरू में लिखेंगे। तो अगर ये चारों, यानी ये देखें, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन एक नाम अगर शुरू में आ रहे हैं तो हमने क्या करना है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ है हमने S या ES लगा देना है, ठीक है। सबसे पहले देखें सब्जेक्ट ही होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ऐसे ही होता है ना, इसमें साथ कॉम्प्लीमेंट होता है, वो बात की बात है। तो SVO ये आम फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट अगर हमारे पास ही आ गया है तो हमने वर्ब जो है, ये वाले सारे वर्ब हैं, इनके साथ हमने क्या करना है, इनके साथ हमने लगा देना है S या ES, प्लेज, ठीक है। आगे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ही प्लेज फुटबॉल, तो हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि अगर हमें शुरू में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन मिल जाता है तो हमने क्या करना है, उसके साथ हमने S जो वर्ब की पहली फॉर्म है उसके साथ हमने S या ES का इजाफा कर देना है। सिंपल सा तरीका है। इन चारों की सूरत में अगर सेंटेंस के शुरू में इन चारों में से कोई भी आ रहा है तो जो भी वर्ब होगा उसके साथ हमने S या ES का इजाफा कर देना है। इसकी मैं मज़ीद आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं ताकि आपको इसमें किसी किस्म का इबहाम ना रहे। मसलन इसको देखें, ही आ गया शुरू में, ही के साथ जो भी वर्ब इस्तेमाल करेंगे ना उसको हम प्लेज कर देंगे, ही प्लेज, ठीक है, फुटबॉल। आगे डेली वगैरह वाले वर्ड जो हैं वो भी आप ऐड उसके साथ हो सकते हैं, ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल, ही राइट्स, शी मैं कर लेता हूँ दूसरा जो है, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। इसी तरह से इट आई बड़ा कर, इट क्लाइम्स अप ए ट्री। इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस हैं, अली या कोई भी आमना हो सकता है, अली हो सकता है, कोई एक नाम हो सकता है, माई फ्रेंड हो सकता है, अली रीड्स ए बुक। तो जितने भी वर्ब हैं, किसी भी वर्ब के पीछे प्रेजेंट टेंस की सूरत में किसी भी वर्ब के पीछे इनमें से अगर कोई भी आ रहा है, इनमें से चारों में से कोई भी आ रहा है तो हमने क्या करना है कि वर्ब की जो पहली फॉर्म है ना, V1 पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होती है इसमें, तो उसके साथ हमने S या ES का इजाफा कर देना है, बस ये इसमें है। बाकी जो है आगे वाले जो वर्ड्स हैं, ही रेयरली कम्स हेयर, वो वर्ड भी इसमें आ सकते हैं, रेयरली यानी ऑफन, जनरली, इस तरह के वर्ड्स भी आपको मिल सकते हैं सेंटेंसेस में। तो ही जनरली कम्स हेयर, तो इस तरह के सेंटेंस भी आपको मिल सकते हैं, ही जनरली कम्स हेयर, इस तरह के सेंटेंसेस भी आपको मिल सकते हैं। तो जिनमें जनरली, ऑफन, समटाइम्स, इस तरह के आपको वर्ड जो हैं वो मिलेंगे, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको S या ES कहीं पर लगा मिलता है पहली वर्ब की फॉर्म के साथ है तो बिल्कुल आप समझ आएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और ये उसी का सेंटेंस का फिक्र हो सकता है। बाकी इसके अलावा जो बाकी है ना, इसके अलावा बाकी देखें बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। बाकी इसमें देखें जो प्रोनाउन बाकी बचते हैं, बाकी प्रोनाउन इसमें बचते हैं, देखें आई है, वी है, यू है, दे है, या प्लूरल नाउन्स हैं, ज़्यादा नाम है, प्लूरल नाउन्स हैं, ठीक है, ज़्यादा नाम जो है, अगर ये कहीं आपको मिलते हैं, यानी उन चारों के अलावा याद रखने के लिए ये आसान है कि उन चारों के अलावा बाकी जितने भी हैं,
पहले वाले जो 4 मैंने लिखे ना, ही, शी, इट और एक नाम, उनके अलावा बाकी जितने भी हैं ना, उन सब के साथ हमने किसी के साथ ऐसे एस नहीं लगाना, बस ये है। वर्ब की फॉर्म को वैसे ही इस्तेमाल कर देना है पहली को। तो वही वाले देखें, इनके साथ हमने आई गो लिखना है, आई यानी वी राइट लिखना है, राइट्स नहीं लिखना है इनके साथ। दे कम लिखना है, कम्स नहीं लिखना, ठीक है। इसी तरह से ज़्यादा नाम हैं, मसलन अली या माई फ्रेंड्स आ सकता है, कोई भी अली एंड अहमद को 2 कर लें, या माई फ्रेंड्स, उनके साथ हमने कम लिखना है क्योंकि ये ज़्यादा हो गए हैं। तो इनके साथ हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है कि इनके साथ हमने आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन जो हैं यानी ही, शी, इट और एक नाम के अलावा, इनके साथ हमने एस या एस का इजाफा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ नहीं करना। ये वर्ब की पहली फॉर्म है, इसके साथ हमने इजाफा नहीं करना इस सूरत में। बाकी आगे इसके आगे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट करने के लिए ही गोज़ टू स्कूल आ सकता है, ठीक है ना। ही गोज़ टू स्कूल आ सकता है, ही राइट्स अ लेटर आ सकता है। वो सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं आप, आगे जो अदर वर्ड्स हैं या सेंटेंस है वो लगा के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दे कम हेयर, ठीक है ना। माई फ्रेंड्स कम हेयर टू मीट मी, टू सी मी, या इस तरह से आप कोई सेंटेंस को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये बातें याद रखने वाली हैं कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जहाँ पे भी आपको मिलेगा, आपने उसके साथ क्या करना है, एस या ई एस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ लगा देना है, ठीक है ना। ही गोज़, ही प्लेज, शी प्लेज, शी राइट्स, शी कम्स, इस तरह से जितने भी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जितने भी हैं उनके साथ आपने जब भी वर्ब लगाना है, जब भी वर्ब को यूज़ करना है पहली फॉर्म को, उसके साथ ऐसे आई एस ज़रूर लगाना है। ये बात याद रखनी है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ है जो भी वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलना चाहिए कि एस, उसमें वर्ब की पहली फॉर्म में एस ज़रूर निकलना चाहिए। शी क्लीन्स, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में अगर इस्तेमाल करेंगे, शी क्लीन्स, शी वॉशेज़, इस तरीके से हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ज़रूर, एस या एस ज़रूर लगाना है। वो बात होगी। बाकी जो है उनके साथ हमने एस या एस नहीं लगाना। अब ये रही बात इनके सिंपल सेंटेंसेस की। अब इनको सवालिया बनाना है, तो सवालिया बनाना इससे भी सिंपल है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो देखें, ये मैंने बताया था आपको, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ हमने क्या किया था, V1 के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस लगाया था। जिसके साथ हमने एस या ई एस लगाया था, इनको जब हमने सवालिया बनाना है, सवाल बनाना है सेंटेंस को, इनके पहले हमने डज लगा देना है। ये सारे डज के साथ सवालिया बन जाएंगे, ठीक है। जब डज वाला ई एस इधर आ गया डू के साथ, तो आगे वाला ई एस फिर कट जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ। मसलन ही कम्स हेयर टू सी मी, सेंटेंस को जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं, वो तो बाद की बात है। देखें, ही कम्स हेयर, हमने लिखा है ही है पीछे, यहाँ पे एस या ई एस लगा हुआ है, ठीक है। आप ही को देख लें या एस या ई एस को देख लें, ये भी आपको अलामत फराहम कर रहा है, ये भी आपको अलामत फराहम कर रहा है। तो आपको अगर शुरू में सेंटेंस के ही मिल रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में एस या ई एस लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, शुरू में डज लगा देंगे। डज ही, आगे वाला एस ख़त्म हो गया, आगे वाला ये एस अब ख़त्म हो गया क्योंकि पीछे एस आ गया, ये वाला पीछे एस लग गया हमारे पास। डज ही कम हेयर, डज ही कम हेयर, आगे वाला पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं। उसके बाद बाकी का जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। डज ही कम हेयर, उसके बाद बाकी जितने भी हैं, डज शी कम हेयर, डज इट, अगर सिंगुलर नाउन है उसके साथ भी इसी तरीके से आप सेंटेंसेस को बना लेंगे, यानी आगे हम उसके सवालिया निशान लगा देना है। तो ये जो ही, शी, इट और एक नाम वाले हैं, इनको हमने बनाना है, सवालिया बनाना है, किसके साथ, डज लगा देना है सेंटेंस के शुरू में, ठीक है। आगे वाला एस हमने काट देना है, ये वाले जो एस हैं इनको फिर हम काट देंगे। इस तरीके से हम सेंटेंसेस जो हैं उनको सवालिया बना लेंगे। इसी तरह से बाकी वाले जो हैं, इसके अलावा जो बाकी हमारे पास आई, वी, यू, दे प्रोनाउन जो बचते हैं,
उनके साथ हमने एस या ई एस नहीं लगाना, क्योंकि एस या ई एस मैंने पहले उनके साथ नहीं लगाया, इसलिए सवालिया बनाते हुए हमने जब डू लगाना उनके शुरू में तो उसके साथ भी एस या ई एस नहीं लगाना। मसलन आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन ज़्यादा नाम जो है, ठीक है ना, प्लूरल नाउन जो है वो ज़्यादा नाम है, इनके साथ हमने क्या करना है, इनके साथ सवालिया बनाने के लिए हमने डू लगाना है, क्योंकि हमने इनके साथ एस या ई एस नहीं लगाया था, डू के साथ भी हमने एस या ई एस इस्तेमाल नहीं किया। मसलन डू आई गो देयर, तो हमने यहाँ पे देखा डू आई है तो आई के साथ हमने यहाँ पे डज नहीं लगाया। इस तरह से डू वी प्ले फुटबॉल, इस तरीके से हमने इसको बना लिया सवालिया, यानी डू लगाएंगे, डू दे रीड बुक्स, हमने एस या ई एस नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल है। अगर प्लूरल नाउन्स आ जाते हैं तो इसमें अली एंड अहमद, दो हम प्लूरल कर लेते हैं, अली एंड अहमद, आप शुरू में डू लगा देंगे, डू अली एंड अहमद रीड बुक्स, तो इनके साथ हमने डू लगाना है। बस जो बाकी वाले हमारे पास ये बचे हैं ना, इनको जब हमने सवालिया बनाना है तो सिंपली क्या करना है, हमने डू लगा देना है सेंटेंस के शुरू में, तो सवालिया बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो अब देखें, इन सब के साथ हमने सवालिया बनाना है तो शुरू में सेंटेंस के डू लगा देना है। अगर ये लगे हुए हैं सेंटेंस के शुरू में प्रोनाउंस ये हैं, तो हमने क्या करना है, सवालिया बनाने के लिए हमने इनमें डज इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास हो गया डू और डज लगा के सवालिया बनाने का। नेगेटिव बनाना बिल्कुल सिंपल है। नेगेटिव की आपको मैं मिसाल देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब हमने यही इस्तेमाल करने हैं। अगर हमें पता चल गया कि कहाँ पे हमने डू लगाना है और कहाँ पे हमने डज लगाना है, तो फिर नेगेटिव बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको। नेगेटिव बनाना देखें, हमने सेंटेंस लिखा है ही, एक मिनट पेंसिल चेंज कर लूँ, देखिए ज़रा, ही राइट्स अ लेटर, हमने सेंटेंस लिखा ही राइट्स अ लेटर, हमारे पास एस या ई एस पहले से लगा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया कि शुरू में इसके हमने डज लगाना था, सवालिया बनाएंगे तो क्या आ गया, डज ही राइट अ लेटर। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, सवालिया और नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो देखें, डज लगाया हुआ है ना हमने इसमें से क्या करना है, अगर नेगेटिव बनाना है तो इसको हम पहले ही को पहले बाहर लिख देंगे, ही इसको बाहर ले आए हमने, ही डज अंदर आ रहा है तो डी छोटा हो जाएगा ना, ही डज, उसके बाद नॉट लगा देना है, डज नॉट राइट अ लेटर। इसी तरह से डू वाले आ जाएंगे, डू वालों को अगर हम बनाएंगे तो दे प्ले हॉकी, ये सिंपल सा सेंटेंस, सादा सेंटेंस है, ये सादा सेंटेंस है। अब इसको हमने सवालिया बनाना है तो क्या करेंगे, हम शुरू में डू लगाएंगे, तो डू के साथ हम नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, दे डू नॉट प्ले हॉकी। तो इस तरीके से हम नेगेटिव बना लेंगे, दे डू नॉट प्ले हॉकी। तो डू नॉट और डज नॉट हमने लगाना है सवालिया और नेगेटिव बनाने के लिए। तो सिंपल सा तरीका है इसका। हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मिल गए हमें, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जहाँ पे होगा, हमने क्या करना है कि जब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन शुरू में आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमने क्या करना है, उसके साथ वर्ब की जो पहली फॉर्म आएगी एस या ई एस, उसके साथ हमने लगा देना है। जिनके साथ हमने एस या ई एस लगाना है ना, उनको सवालिया बनाना है हमने डज के साथ, और नेगेटिव भी उनको डज के साथ बनाना है। डज के साथ नॉट लगा देना है तो नेगेटिव बन जाएगा, उसमें सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट से पहले हम डज लगा देंगे तो वो सवालिया बन जाएगा। और सवालिया नेगेटिव अगर इकट्ठे बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, डज ही, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, डज ही नॉट, यानी इस तरह के सेंटेंस सवालिया नेगेटिव इकट्ठे भी हो सकते हैं। मसलन हम लिखते हैं कि ही डज नॉट कम हेयर,
अगर हम ये लिखते हैं सेंटेंस, तो इसको हम सवालिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज ही कम हेयर, डज ही नॉट कम हेयर, डज ही के बाद आ जाएगा डज ही नॉट कम हेयर। मैं इसको क्लियर कर दूं, डज ही नॉट कम हेयर, क्या वो यहाँ पर नहीं आता, क्या वो यहाँ पर नहीं आता। तो ये नेगेटिव है और सवालिया है, सवालिया भी है और नेगेटिव भी है। डज शुरू में आ गया। वैसे सिंपल अगर सेंटेंस हम लिखेंगे तो ही लिखेंगे, देखें ही कम्स हेयर। इसको सवालिया बनाएंगे तो शुरू में आ जाएगा डज ही कम हेयर, सवालिया हो गया। तो अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे। अगर इसको सवालिया और नेगेटिव इकट्ठा बनाना है तो डज ही नॉट कम हेयर, सवालिया नेगेटिव इकट्ठा ही हो गया, क्या वो यहाँ नहीं आता। इस तरीके से सवालिया और नेगेटिव इकट्ठे भी बना सकते हैं। तो याद रखने की चीज़ें इसमें सिर्फ 2-3 ही हैं। ये कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जहाँ पे भी आएगा उसके साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ SAIS लगा देना है। ये एक बात हो गई, याद रखनी है। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रोनाउन हैं जहाँ पे भी सेंटेंस के शुरू में आएंगे आपने SAIS का इजाफा नहीं करना। तो जिनके साथ हमने SAIS का इजाफा किया था, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ है, उनको हमने जब सवालिया बनाना है तो उनके शुरू में हमने डज लगा देना है, आगे जो एस लगाया था उसको हमने काट देना है। ये बात हो गई। बाकी जो इसके अलावा बाकी प्रोनाउंस बचे हैं, यानी आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स है, उनके साथ हमने SAIS लगाना ही नहीं है। और डज भी उनके साथ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि डज के साथ तो ES नहीं है, ES है, तो डज के साथ ES है तो इसलिए उनके साथ नहीं लगेगा। हमने उनके साथ डू लगाना है, यानी आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन जो हैं, यानी जो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के अलावा हैं, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, उनके साथ हमने सवालिया बनाने के लिए डू लगा देना है। डू लगा देंगे तो सवालिया बन जाएगा सेंटेंस के शुरू में, पहले हिस्से में हमने डू लगा देना है, ठीक है। और जब हमारे पास डू और डज आ गए तो सब्जेक्ट के बाद हमने डू नॉट या डज नॉट लगा के उसको नेगेटिव बना लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो इस तरीके से हम आसानी के साथ सेंटेंसेस को बना सकते हैं। रूटीन के साथ हम इसको हम रूटीन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को हमने इस्तेमाल कैसे करना है अपनी बात बताने के लिए। मैं अपनी रूटीन बताता हूँ या कोई किसी से हम अपनी रूटीन उसकी पूछते हैं, मसलन किसी थर्ड पर्सन की रूटीन मैं बता रहा हूँ, कि थर्ड पर्सन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही सेज हिज फजर प्रेयर्स, ही कम्स बैक होम, तो मैं उसके साथ देखें कम्स लगा रहा हूँ, उसके साथ यानी SAIS वाली फॉर्म में वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसकी मैं लिखने का आपको तरीका बताऊँगा कि रूटीन अगर हमने थर्ड पर्सन की बतानी है कैसे बतानी है, अपनी फर्स्ट पर्सन की बतानी है कैसे बतानी है, यू सेकंड पर्सन की बतानी है कैसे बतानी है, तो उसके रूटीन को उसको बयान करने के लिए, सेंटेंसेस लिखने के लिए, उसके बारे में कोई बातें बताने के लिए वो लिखने का तरीका मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये आपने याद रखना है। बिल्कुल मैंने आपको मेन पॉइंट और आसानी के साथ, ये आपको उम्मीद है कि याद रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो अपने बच्चों को इस तरीके से समझाइए, इंशाल्लाह वो आसानी के साथ समझ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।